रोहतक की विद्यापीठ वेटिकन का अब आपको लाभ मिलेगा आपके अपने शहर महेंद्रगढ़ में। सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है कि जो चीज़ आपको रोहतक में मिलती थी, जो पढ़ने को रोहतक में मिलता था, जो प्रदीप सर जीके के लिए माहिर हैं, जिनका नाम जाना जाता है जीके का मशहूर अध्यापक, वो अब आपकी सेवाएं देंगे आपको अपने शहर महेंद्रगढ़ में सतनाली चौक के पास श्री कृष्णा हॉस्पिटल के नज़दीक। देखिए। नमस्कार सर, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया हूँ भाई। नाम बताएं सर अपना। प्रदीप पहल भाई मेरा नाम है। विद्यापीठ वेटिकन इंस्टीट्यूट से जो हम रोहतक से इसको चला रहे हैं। रोहतक से कब से चला रहे हैं सर? रोहतक में 2014 से चल रहा है जी। ये पब्लिकेशन भी है और इंस्टीट्यूट भी है ऑफलाइन, और अभी हमारी लगभग 20-22 ब्रांच चल रही है। अभी ये 22वीं ब्रांच अभी यहाँ ओपन हो रही है महेंद्रगढ़ में। कैसे मोटिव मिला कि महेंद्रगढ़ में खोलना चाहिए, अब समय आ गया? वो क्या है कि अभी जैसे हम रोहतक से संबंध रखते हैं, तो रोहतक तो वैसे एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है जी। तो रोहतक के आसपास तो एजुकेशन का यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन इधर स्कूल सिस्टम बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे गांव का बच्चा जो है वो एक धूल लगा हीरा के समान होता है, उसको बस एक थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाए तो वो बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए हमने सोचा कि क्यों इस एरिया में महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, रेवाड़ी है, कोई ब्रांच अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो इसलिए एक सबसे पहले ही कदम उठाया गया। और मेरा भी एक संबंध रहा है, मेरी जन्मभूमि रही है दादरी ज़िले में दातोली गांव, तो वो मेरा बहुत नज़दीक पड़ता है और मेरा नाता रहा है यहाँ से, इसलिए यहाँ शुरुआत करने की सोची। जो रोहतक में मेन ब्रांच है और यहाँ पे सब ब्रांच खोली गई, उनमें डिफरेंस क्या रहेगा? कोई डिफरेंस होगा? रोहतक में तो ऑफलाइन जैसे स्टार्ट होता है, ऑफलाइन टीचर वहाँ से पढ़ाता है, लेकिन जब आप किसी भी ब्रांच पर पढ़ते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि हाँ भाई ऑफलाइन ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो ऑनलाइन है। यहाँ टीचर वहाँ से आपको पढ़ाएगा और बड़े अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर आपको पढ़ाते हैं। आप ये नहीं है कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं, और वो लाइव मिलती है, आपको ध्यान रखिएगा, वो लाइव क्लास आपको मिलती है। और साथ में जब मान लो सेम टाइम पे बच्चे को डाउट लेना है तो वो डायरेक्ट डाउट ले सकता है, मतलब उसी सेम टाइम पे विद इन ए सेकेंड आपको रिस्पॉन्स मिलता है टीचर का कि आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया। खासकर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि इस क्वेश्चन को दोबारा समझाइएगा, तो सेम टाइम पे आप उसका डाउट भी लिया जा सकता है। तो जो भी 22 जगह आपने बताया ब्रांचेज हैं, उन सभी को रोहतक से हैंडल किया जा रहा है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से? बिल्कुल जी, उनको सभी को रोहतक से ही शुरुआत की जब हम बात करते हैं तो कोसली से शुरुआत हमारी ब्रांच हुई थी, और बिल्कुल महेंद्रगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता। लेकिन आज जब 22वीं की बात कर रहे हैं, वो भी महेंद्रगढ़ या इस कोसली के बिल्कुल नज़दीक है, तो वहाँ से सारी क्लासेस वहाँ से हैंडल होती हैं, रोहतक से ही क्लासेस आती हैं। कोई भी बच्चा भेज सकता है, एसएससी सीरियल की तैयारी कर रहा हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहा हो, एचएसएससी की तैयारी कर रहा हो, या एसएससी में कोई भी जो है रेलवेज़ की तैयारी कर रहा हो। खासकर हमारे महेंद्रगढ़ में तो एक और होता है कि डिफेंस सेक्टर में कुछ ज़्यादा बच्चों का रुझान होता है, तो उस रुझान को देखते हुए हमने एक्स ग्रुप और XY ग्रुप और NDA के लिए भी और Y ग्रुप के लिए भी हमने अलग से स्पेशल बैचेज जो और कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता है। खासकर अब जब मैं ऑनलाइन क्लासेस की जब बात करते हैं, लाइव क्लासेस की बात करते हैं, तो स्पेशल बैच आपको बहुत कम मिलता है। और एक और टीचर को ये पता हो कि वो क्या पढ़ा रहा है, एग्जाम के अकॉर्डिंग आप जो पूछा जा रहा है वही आपको पढ़ाया जाएगा, तो ये हमारी स्पेशलाइजेशन है हमारा। सर, एक बड़ी समस्या आती है, जैसे बाहर से रोहतक से पढ़ा रहे हैं, एक फ़ीस का मामला आता है। फ़ीस क्या कुछ रहेगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाई लेवल की फ़ीस रहेगी? नहीं, देखो हमारा मेन मोटो है, फीस मोटो नहीं है। हमारा मोटो है कि अच्छी सस्ती एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन आपको दी जाए। और मान लो बहुत बढ़िया एजुकेशन दी जाती है और एक बच्चा एक इंस्टीट्यूट पे जाता है 4 महीने कोचिंग लेकर के, और फिर वही घर जैसे गया था वैसा ही अपने आप को फील करे, फिर एक दूसरे इंस्टीट्यूट पे जाता है वैसा ही ऐसा फील करे। लेकिन मैं इस चीज़ की एक तरीके से आज के टाइम में इस वारंटी के दौर में गारंटी ले रहा हूँ कि भाई एक बार आप 3 से 4 महीने, एक आप 4 से 5 महीने की आप कोचिंग लीजिएगा, और उस कोचिंग के बाद आपको किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपको केवल सेल्फ स्टडी ही आपको कामयाब बना देगी। मतलब फ़ीस एक बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं है, कोई भी बच्चा फ़ीस कितने भी पे कर सकता है, बशर्ते कि उसको सही एक जो है स्मार्ट स्टडी के थ्रू आपको पढ़ाया जाए। मतलब आपको एक ये पता हो कि आपके एग्ज़ाम में आता क्या है, तो वो फीस का कोई भी उसमें मायने नहीं रखती, कितना भी आप उसको पे करना पड़े स्टूडेंट को। और पेरेंट्स भी आजकल फ़ीस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सर, आप पढ़ाओगे बहुत अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार अगर भर्ती नहीं करवाएगी, कैंसिल करती रहेगी,
लीक होते रहेंगे तो क्या बच्चे लगातार पढ़ते रहेंगे? देखो, सबसे पहले तो हमें ये पॉजिटिव सोचना पड़ेगा भाई, और पॉजिटिव जैसे ग्राम सेवक का पेपर हुआ वो लीक हो गया और उसके कारण जो है उसको कैंसिल कर दिया गया। अभी पिछले 1.5 साल से कोई नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, खासकर इस लॉकडाउन उसका रीज़न है। कोई बात नहीं, कोरोना उसका रीज़न है कि लॉकडाउन हो गया और फिर बच्चे नया एग्ज़ाम नहीं ले पाई सरकार, या HSSC एग्ज़ाम नहीं ले पाई। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि पेपर लीक होकर के और कैंसिल हो जाना। बड़ी मेहनत से पैसा लगाते हैं, पैसा बहुत मतलब एक कीमती लगभग जो बच्चे हैं जो नौकरी जिनको लेना है, किसान परिवारों के बच्चे होते हैं, जिनको कांस्टेबल लगना है या जिनको SI लगना है या ग्राम सचिव लगना है, तो वो बहुत मेहनत से पैसा मतलब अर्न किया जाता है। लेकिन वो पैसा इस तरीके से ख़राब हो जाए, वो मेहनत इस तरीके से ख़राब हो जाए, सुबह से शाम तक बच्चा 2-2, 3-3 घंटे सोता है 24 घंटे में। बिल्कुल मैं उन बच्चों के साथ हूँ, लेकिन उसके लिए एक डिमांड जो है, एक मतलब एक तरीके से आंदोलन मैं कह सकता हूँ, उसके खिलाफ होना चाहिए। और उसके लिए हमने जैसे परसों पेपर लीक हुआ तो उसके लिए हमने एक ऑनलाइन एक पहल शुरू की है, जिसके लिए ट्विटर अभियान के कम से कम HSSC की कानों में जाए बात, अब भाई ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हो, आप पेपर कैसा भी दें किसी भी तरीके से। यार UPSC का पेपर जो होता है, एग्ज़ाम होता है, उसका भी ये फिक्स है कि ये सिलेबस आएगा। मतलब एक अपने इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है। आप किसी भी स्टेट सर्विसेज की ले लीजिएगा या छोटे से छोटे एग्ज़ाम की, राजस्थान हो, UP हो, अपने नज़दीक जो पढ़ते हैं, तो इनमें अच्छी खासी पोस्ट निकलती हैं, इसलिए इन दोनों की बात कर रहा हूँ। नहीं तो पंजाब में भी फॉर्म निकलते हैं, हिमाचल में भी निकलता है, उत्तराखंड में भी निकलता है, लेकिन सभी का एक सिलेबस होता है, वो भी फिक्स होना चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी तक, या HSSC ने अभी तक इसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया, वो बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ बैचेस कब से शुरू हो रहे हैं? यहाँ 11 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। सुबह 9:45 पे पहली क्लास होगी। 9:45 पर आप जिन बच्चों को, एक बार आप आकर के देखिएगा कि आप कुछ अलग फील करेंगे। कहीं भी आपने ऑफलाइन पढ़ा हो, किसी भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा हो, सभी इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, लेकिन एक बार आप महेंद्रगढ़ में, आप एक बार हमारी इस ब्रांच पर 9:45 पर एक बार डेमो लीजिएगा। 2, 3, 4 दिन की डेमो आप लेकर के देखिए, आपको कुछ अलग लगेगा। बेशक आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, एक बार आकर के देखिएगा वो टीचर को कि वो आपको किस तरीके से और क्या उनका मतलब स्टडी कराने का जो तरीका होता है, बिल्कुल आपको अलग फील होगा। I hope that this institute will do better for this region, and our youth will get better opportunities than other institutions. It's a new institution for this area, but it has so many branches in Haryana. But I expect that this branch will flourish better. I hope that they will succeed. The students will also succeed in their career. Okay, what do you think about the MD of this institute, about Mr. Manjeet ji? Mr. Manjeet ji has a wide experience. He is an experienced person, and he provides such type of education, such type of coaching to many institutions, many students, and I hope that he will do better. Sir, tell me something about the HSC exam constable. HSC exam constable. I have heard that this exam has been cancelled due to paper leak. In this era, in this time, almost all the papers are leaked. It is the duty of our citizens. It is the duty of other citizens of the nation that they should not do such type of work. They should do honestly. They should behave honestly. They should do for the nation. They should not do such type of cheating work. They should not play with the future of the youth. So what will you suggest to the students of our area for this HSSC examination? I hope that the students of this area, the students are very better. The students of this area are better than other areas. They are laborious, they are hard worker, they are sincere, they are intelligent, honest, gentle. All the qualities are there in our students. They have to be put in proper channel, and such type of center, such type of coaching center will provide them
such a proper channel, such a better channel than the other institutions. नया इंस्टीट्यूट खोला है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा हो रहा है। तो क्या कुछ सुविधाएं इंस्टीट्यूट में मिलेंगी बच्चों को? जैसा कि हम 4-5 साल से पहले कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते आ रहे हैं जी। उसके साथ साथ लाइब्रेरी बच्चों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो हमने जब इंस्टीट्यूट खोला था कंप्यूटर का, तो उस टाइम पे कंप्यूटर की फीस यहाँ पे लगभग 18,000 रुपये होती थी 1 साल की। अलग मतलब जहाँ भी सेंटर में जाते थे, हमने उसको सरकारी फीस के अंदर बच्चों को वो शिक्षा प्रोवाइड करवाई। उसके साथ साथ जैसे हमने लाइब्रेरी की स्टार्टअप किया, तो लाइब्रेरी में जितने भी बच्चे आते हैं उनको हम देखते हैं कि जैसे वो कहीं भी इंस्टीट्यूट पे चले जाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या उनकी फ़ीस की होती है, शिक्षा की होती है। उन बच्चों का एडमिशन कर लिया जाता है जैसे 3 से 4 महीने के टारगेट बैच में, किसी भी बैच में 1-2 महीने बाद सभी बच्चे कॉमन बैच में बैठे मिलते हैं। फीस उनकी बहुत ही हाई लेवल की होती है। और शिक्षा का रिजल्ट अगर देखा जाए तो 1200 में से 40-50 बच्चे होते हैं। ये वेटिकन और विद्यापीठ इंस्टीट्यूट, इसका रिजल्ट काफ़ी वर्षों से अच्छा परिणाम रहा है। और मैं इन सरों के मार्गदर्शन में पहले भी शिक्षा ले चुका हूँ। 2013-14 में तक वहीं पढ़ता था। उसके बावजूद भी आज हरियाणा में जब भी जिक्के का नाम आता है तो प्रदीप पहल सर सबसे प्रथम उसमें नाम से जाने जाते हैं। तो बस इसी के मार्गदर्शन में कम फीस में अच्छी शिक्षा, जैसे हम यहाँ पे अपने बच्चे कोई भी शिक्षा लेते हैं वो 3 से 4 महीने में उनका एक बैच कंप्लीट हो जाता है। फीस यहाँ पे 3 से 4 महीने के लिए जाते हैं। हम अपना ध्येय है उन बच्चों को 1 साल पढ़ाने का। भाई उसी फीस में 1 साल बच्चे पढ़े, कम फीस हो, और जो भी सिलेबस हो उसका ये नहीं कि उन बच्चों का बैच कंप्लीट हो गया तो उनको दोबारा फीस देनी पड़े। कहाँ पे है महेंद्रगढ़ में? महेंद्रगढ़ में अपना सतनाड़ी चौक पे है, श्री कृष्णा हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। यहाँ आप पहुँचे, क्या कुछ प्रोग्राम था, क्या कैसा लगा? आज ये विद्यापीठ कोचिंग सेंटर की ओपनिंग थी जी। प्रदीप जी और नया दहिया ने इन्हें संचालन किया है और इन्होंने बताया कि हमारी इसके अलावा भी 21-22 ब्रांच हो रही है। तो हमें उम्मीद है कि अच्छी फैकल्टी के माध्यम से यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इसमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और आगे कंपटीशन के ज़माना है तो उसमें अच्छी एक कोचिंग लेकर अपना भविष्य अच्छा बनाने का प्रयास। और प्रदीप जी ने काफ़ी अनुभव है और क्योंकि इनकी और भी ब्रांच है तो महेंद्रगढ़ में इसके सार्थक परिणाम निकलेंगे।